तो हमें आज श्रीमत मिली है कि आधा कल्प की, आधा कल्प माना 2500 वर्ष की देह अभिमान की आदतों को निकालना है ना। आधा कल्प की देह अभिमान की आदतों को निकालना है तो फिर सर्व गुण आ जाएंगे। अब तो फिर आज तो सोचना पड़ेगा कि देह अभिमान की आदतें क्या हैं, पर उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री को समझेंगे कि जब हम सतयुग त्रेता युग दोनों युगों में होते हैं तो आधा कल्प हम आत्म अभिमानी होते हैं, सोल कॉन्शियस होते हैं। उस समय पर हम गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सहज होते हैं, है ना। आत्मा अपने सातों गुणों में, सर्वदैवी गुणों में स्थित होती है। तो उस समय कोई अवगुण की या किसी चीज़ की बात नहीं है। फिर जब द्वापर युग शुरू होता है तो हमारी आत्मिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। जब आत्मिक स्थिति कमज़ोर होती है तो हम प्रकृति का और संबंध का, वस्तुओं का, सबका सहारा लेना शुरू करते हैं, है ना। तो वो जो नेचुरल स्थिति थी, जो आत्मा नेचुरली शांत, सुख स्वरूप, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप अनुभव करती थी, अब उसी आत्मा को एक बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है वही अनुभव करने के लिए। तो अब मैं आत्मा वस्तु, व्यक्ति, वैभव के सहारे से सुख स्वरूप, शांत स्वरूप रहती हूँ और फिर कई ऐसी आदतें बनाती हूँ, है ना। सोचने की, बोलने की, कर्म की, भावना की, संबंध संपर्क में आने की, ऐसी कई आदतें बनाती हूँ जो आदतें आज भी चलती रहती हैं। और ये जो आदतें हैं, जब हम देह अभिमान वश कर्म में आते रहते हैं, वस्तु, व्यक्ति, वैभव का सहारा लेते रहते हैं, तो ये जो आदतें बनती हैं ये आज हमारा तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध, वचन और कर्म, है ना। ये आदतें आज, ये हमारी जो 8 शक्तियाँ हैं, हमारा तन, मन, धन, वचन, कर्म, समय, श्वास और संबंध, ये जो आदतें हैं देह अभिमान की, ये 8 चीज़ों को बिजी करके रखती हैं। किसमें? विकर्म बनाने में। ये जो देह अभिमान की आदतें हैं ना, ये हमारा तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध, वचन और कर्म वेस्ट कराती हैं और नकारात्मक विकर्म की तरफ लगाती हैं। और ये माया का सबसे बड़ा अस्त्र है ना। और इन्हीं आदतों के कारण जब हमारा तन, मन, धन, वचन, कर्म, समय, श्वास, संबंध विकर्म में बिजी रहता है तो हम दिन प्रतिदिन अपने गुणों से दूर, अपनी शक्तियों से और दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना आत्मा विकर्म करेगी वो और कमज़ोर होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तक तुम अपनी ये आदतें नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा ये जो 8 चीज़ें हैं, 8 रिसोर्सेज हैं आत्मा के, तन, मन, धन, वचन, कर्म, समय, श्वास, संबंध, ये फ्री नहीं होंगे, है ना। जब ये फ्री नहीं होंगे, जब ये माया में बिजी रहेंगे तो फिर तुम श्रीमत को कैसे पालन करोगे, है ना। क्योंकि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में भी हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर तन, मन, धन, वचन, कर्म, समय, श्वास, संबंध बिजी है तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा कैसे करेंगे। तो जब ये वहाँ से फ्री होंगे तब ये इधर लगेंगे। और जब श्रीमत प्रमाण हम इन 8 चीज़ों को लगाएंगे
तो फिर हमारे अंदर शक्ति भरेगी, गुण आएंगे, हर प्रकार की जो उन्नति है आत्मा की वो होगी, है ना। जो मन देह अभिमान की आदत में बिजी है वो बाबा को याद कैसे करेगा, है ना, क्योंकि देह अभिमान की आदतें तो मन को भी बिजी रखती हैं। अब हम थोड़ी जल्दी देह अभिमान की आदतों को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि देह अभिमान की आदतों का बहुत विस्तार है 2500 वर्ष लगा के आदतें बनाई है ना, तो किसको कहते हैं देह अभिमान की आदतें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बहुत फिज़िकल, जैसे बहुत स्थूल चीज़ें, जैसे बैठकर अपने आप को आईने में देखते रहना, है ना, 2-2 घंटे तैयार होते रहना, कौन सा कपड़ा सज रहा है नहीं सज रहा है देखते रहना, चेंज करते रहना, ये सब क्या है, ये देह अभिमान की आदत है ना। जब आप पहला कपड़ा ट्राई करते हो और 2 घंटे के बाद जब आप तैयार होके आते हो, आप कुछ अलग नहीं लग रहे होते हो, है ना, लेकिन अपने अंदर साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि हम अब अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जब हम 2 घंटे अपने वेस्ट कर लेते हैं तब माया हमें परमिशन देती है कि अच्छा अब आपको अलाउड है कि आप सोचो आप अच्छे लग रहे हो, है ना। तो ये जो देह अभिमान की आदतें हैं ये यहाँ से शुरू होती है ना। हर जगह अपने आप को आईने में देखते रहना, रास्ते में भी कोई आईना दिख जाएगा, है ना, कांच गाड़ी के शीशे पे भी अपना चेहरा देखते रहना, है ना। अब चेहरा तो वही है चेहरा वही है, देखने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन सारे दिन निहारते रहना, सारे दिन अपने चेहरे को ठीक करते रहना, कपड़ों को ठीक करते रहना, सारे दिन लुक के बारे में सोचते रहना, ये सब देह अभिमान की आदतें हैं। अब क्या है कि जब हम एक्चुअली ब्यूटीफुल नहीं है ना, तो हमें साइकोलॉजिकली ब्यूटीफुल होना पड़ता है ना। तो ये जो आत्मा माया क्या करती है, हमें साइकोलॉजिकल शांति, साइकोलॉजिकल खुशी, साइकोलॉजिकल ब्यूटी साइकोलॉजिकल हमारी वैल्यू है ना। अब आप देखो किसी ने आपको ऊपर से तारीफ कर दी तो माया ने आपको कहा आपकी बड़ी इज्जत है ना, लेकिन वो सामने तारीफ करके पीछे गाली भी दे रहा हो सकता है लेकिन हम साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि किसी ने हमारी तारीफ की तो हमारी वैल्यू बढ़ गई। तो ये सब साइकोलॉजिकल है ना। अंदर से जब आत्मा चमकती नहीं है ना, तो बाहर से बहुत लिपापोती करती है कि उसको वो साइकोलॉजिकल एक खुशी मिले कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद आप देखो कि, है ना, मेरी एक फ्रेंड थी, वो ना 2-2 घंटे कंघी करती रहती थी, सुबह लेकर कंघी उसकी चलेगी, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मिरर के सामने से हटती नहीं थी। तो ये भी क्या है, ये सब देह अभिमान की आदतें हैं। इसके बाद आप देखो कि स्थूल आदतों में, है ना, जैसे खाने के बारे में, पहनने के बारे में एक्स्ट्रा संकल्प चलाना, है ना। मुझे एक बार एक माता कहती है हमारे घर में तो हर मील एक बड़ी जैसे ना रिचुअल है ना। तो हर मील में एक मीठा, एक नमकीन, एक ऐसा 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 होना चाहिए। तो 7-8 आइटम ये हर मील में बनवाते हैं, और भले ही कोई खाए ना खाए, क्योंकि आजकल डाइटिंग पे भी रहते हैं, लेकिन वो बनवाना, परोसना, टेबल सजाना, है ना, ये एक इनको अच्छा लगता है, और हमारे घर में ये एक सिस्टम है। तो ये सारे भी क्या है, ये देह अभिमान की आदतें हैं, है ना। खाने पे, पहनने पे एक्स्ट्रा थॉट, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, सारे दिन क्या खाना है क्या खाना है वो चलता है। तो ये सब भी देह अभिमान की आदतें हैं। इसके बाद आप देखो आजकल तो देह अभिमान की आदतें ऐसी हो गई हैं कि सारे दिन कुछ ना कुछ देखते रहना, है ना, स्क्रीन पे लगे रहना, सुनना, देखना एक्स्ट्रा, ये सारा देह अभिमान है ना। कईयों को घूमने की एक आदत हो जाती है, ये भी देह अभिमान की आदत है। जैसे एक ट्रिप से आएंगे दूसरे ट्रिप के बारे में सोचने लगेंगे, ये भी क्या है, एक आदत बनाई है
है ना, अपने आप को, अपने माइंड को उसमें बिज़ी रख के खुश रहते हैं, है ना, देखने सुनने में बिज़ी रख के अपने आप को सोचते हैं कि खुशी मिल रही है। खुशी मिलती कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मिल गई होती तो वो चीज़ बार बार क्यों करनी होती है। जिस चीज़ से खुशी मिल गई तो फिर उसको बार बार क्यों करनी होती है। अगर आप घूम के आए और खुश हो गए तो फिर दोबारा जाने की इच्छा क्यों होती है। लेकिन वो जो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बार बार, जैसे बारंबार और भी ज़्यादा आपको उतना ही, अगर पार्टी करते हैं तो एक दिन में 2 पार्टी अटेंड करेंगे तब उतनी खुशी होती है महीने भर बाद जितनी एक में होती थी। तो क्या है, देखना सुनना घूमना बढ़ता चला जाता है। और हमारे अंदर माया ने एक साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की है कि इससे खुशी मिलेगी, जबकि उससे खालीपन बढ़ रहा है। जितना देख सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे घूम रहे, तो उससे खालीपन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि खुशी बढ़ रही है, लेकिन उसको हम देख भी नहीं पाते। माया ने इतना बुद्धि पर पर्दा डाला हुआ है और उसी में ही बिजी रहते हैं। कई ऐसे होते हैं खर्चना, एक्स्ट्रा खर्च करके उनको खुशी मिलती है ना। नेसेसरी एक्सपेंडिचर तो ठीक है, लेकिन जब एक्स्ट्रा खर्चेंगे तो उनको लगता है कि हाँ हमारे पास पैसा है, हम रिच हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। मुझे एक भाई कहता था, मुझे इस बात से खुशी होती है कि मैं आज कुछ भी देखूं तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने उसको कहा कि आपको ज़रूरत ना भी हो तो, कहता है हाँ मुझे इसी बात से बहुत खुशी होती है कि मैं जो भी कुछ देखता हूँ मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ, और कई बार सिर्फ इसके लिए भी खरीद कर लाता हूँ, है ना। तो ये जो खर्च करके खुशी, आजकल तो लोग कहते हैं रिटेल थेरेपी, है ना, रिटेल थेरेपी। तो रिटेल थेरेपी भी क्या है, वो तो थेरेपी रिटेलर के लिए है ना, लेकिन मनुष्य समझता है मेरी थेरेपी हो रही है कि मैं खर्च करके खुश हो रहा हूँ। तो ये सब भी साइकोलॉजिकल देहाभिमान से हमें लगता है कि हम खुश हो रहे हैं। या आप सोचो कि कई बार आप परिवार में, लौकिक परिवार में किसी से मिलते हैं तो खूब देना लेना करते हैं, है ना। कई ऐसे होते हैं, जाएंगे ना तो सबके लिए कपड़े, सबके लिए ये, सबके लिए वो, भले वो देते हो ना देते हो, लेकिन अपना एक शान रखने के लिए कि हम बड़े हैं, हम हमारे पास है, वो दिखाने के लिए भी कई बार करते हैं। तो ये जो लेन देन, फिर क्या है, कोई भी संस्कार होता है तो संस्कार धीरे धीरे संस्कृति में भी आ जाता है। तो हमने फिर ये कल्चर भी बनाए हैं। देहाभिमान से जनित सिर्फ आदतें नहीं हैं, देहाभिमान की संस्कृतियाँ भी हैं। ये जो लेना देना, एक दूसरे से मिले तो गिफ्ट देना करना, ये सब अपने देहाभिमान की पुष्टि के लिए हमने कल्चर बनाया है ना। तो ये कल्चर में भी हम बहुत एंगेज करते हैं, क्योंकि हमारे इससे देहाभिमान की पुष्टि होती है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि और तो बहुत सारे देहाभिमान की चीज़ें हैं, जैसे छोटी छोटी आदतें हम लेंगे, रोना, कंप्लेन करना, है ना, चिल्लाना, चीखना, ड्रामा क्रिएट करना, है ना। कई होते हैं ना खूब ड्रामा क्रिएट करते हैं। ज़रा सा ज़ुकाम भी हो जाएगा ना तो पूरे घर को पता चल जाएगा कि इनको ज़ुकाम हुआ, पूरा घर सर पे उठा लेंगे, है ना, खूब ड्रामा क्रिएट करेंगे, है ना। या पेन हो रहा है तो खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे। चिल्लाने से पेन कम हो जाता है क्या? पेन तो आपको उतना ही सहना है ना। तो चुपचाप क्यों नहीं सहते? क्योंकि चुपचाप सहने से अपने देहाभिमान की पुष्टि नहीं होती। सामने वाला नहीं जान पाता कि मैं पेन में हूँ, है ना। तो बार बार कहेंगे मैं पेन में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अपनी प्रॉब्लम्स का वर्णन करना, है ना, जबकि आपकी प्रॉब्लम का वर्णन कोई सुन के उसका सल्यूशन नहीं कर सकता। आप अपनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई फिज़िकल दर्द है तो वो आपका डॉक्टर ठीक करेगा, है ना। अगर आपको और जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हम तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, है ना। हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि बाबा की याद से ये जो मेडिसिन भी मुझे डॉक्टर देगा ये भी बाबा की याद से काम करेगी। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों के लिए ये चीखना, चिल्लाना, अपनी प्रॉब्लम्स का वर्णन करना,
ये जो अपने दुख का, अपनी समस्याओं का वर्णन करना, ये एक बहुत बड़ा देहाभिमान है। ये हम सिर्फ क्यों करते हैं? अपने आप को विक्टिम या अपने आप को दुखी एस्टैब्लिश करने के लिए, है ना। हर एक को ये सिद्ध करने के लिए कि आप सुखी हैं, हम दुखी हैं, हमारे को सहानुभूति की ज़रूरत है ना। या अपने आप को दिखाना कि हम सहानुभूति के पात्र हैं लेकिन हमें मिल नहीं रही। तो ये सारा शोर मचाना, चीखना, चिल्लाना, रोना पीटना, ड्रामा क्रिएट करना, दुख का, दर्द का वर्णन करते रहना, ये सब देहाभिमान है। देही अभिमानी कैसा होता है? चुपचाप अपना जो भी समस्याएं आई, जो भी पेपर आए शरीर के या धन के या संबंध के, जो भी पेपर आए, उनको बाबा की याद में चुप्त करता है और उसमें जो भी उस आत्मा को करना है वो करता है। झूठ बोलना देहाभिमान है ना। झूठ क्यों बोलते हैं? अगर आप सच बोलेंगे, अगर कोई बात जो है जैसी है वैसा आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा? किस बात का डर है आपको, है ना। तो ये जो हम झूठ बोलते हैं ये सब देहाभिमान के कारण बोलते हैं। वो क्या सोचेंगे, वो क्या समझेंगे, वो किस तरह से लेंगे। अरे जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म की जिम्मेवारी मेरी है। किसी और के मुझे कुछ समझने से या ना समझने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो आप लेट हो रहे हैं, है ना, और सामने वाला आपको कहता है आप कहाँ हैं, और आप कहते हैं हम फलानी जगह पे हैं, लेकिन आप उससे बहुत दूर हैं। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ताकि वो ना समझे कि आप पर्पसफुली लेट हो रहे हैं। लेकिन उसके समझने से या नहीं समझने से क्या होगा? आप तो जानते हैं ना आप क्या कर रहे हैं। आप नहीं जानते आपका इंटेंशन क्या है। आपको नहीं पता कि आप लेट निकले, आप किसी का टाइम वेस्ट करा रहे हैं। तो जब आप जानते हैं कि आपका कर्म जो है वो विकर्म है, तो किसी और के आपको ठीक समझने से भी आपका उद्धार नहीं होगा। कोई आपको ये सर्टिफिकेट भी दे दे ना कि आप ठीक हैं, आपकी गलती नहीं थी, तो उससे आपका उद्धार नहीं होगा। और मैंने तो यही देखा है आज तक कि झूठ बोलने से अपने अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमने जो किया है उसको हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे, है ना। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपसे गलती हुई, आपने उसको दूसरे को सिद्ध कर दिया कि मैं राइट हूँ, और उस गलती को आपने एक्नॉलेज नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया। तो झूठ बोलने से पाप की वृद्धि होती रहती। जो आपने पाप किया वो पाप आपका बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक तरफ आप पाप करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप दूसरे को सिद्ध करते जा रहे हैं झूठ बोल बोल के कि मैंने ये गलती नहीं की, या इस कारण से की, या उस कारण से की। लेकिन अगर आपसे गलती हो रही है तो उस गलती से आप तभी छूटेंगे जब आप उस गलती को ठीक करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि झूठ बोलना भी एक माया की चाल है, देहाभिमान है ना। उसके बाद निंदा करना, है ना। आप देखना कि कोई भी अच्छा चल रहा है, किसी के जीवन में उन्नति हो रही है, कोई कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसके बारे में कहेंगे हाँ वो तो बहुत अच्छे हैं, आजकल तो उनका ये भी अच्छा हो रहा है, प्रमोशन भी हो गई उनके पिछले हफ्ते, उनको तो इंक्रीमेंट भी अच्छा मिला है, उनकी तो सभी तारीफ़ करते। लेकिन है ना, उनमें ना ये एक प्रॉब्लम है ना। तो जो अच्छा चल रहा है उसके बारे में 10 अच्छी बातें करेंगे, फिर उसके बारे में क्रिटिसिज्म करेंगे, एक निंदा करेंगे। या दूसरा कोई निंदा करेगा ना तो उस निंदा के पॉइंट पे खूब पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ईर्ष्या है अंदर, है ना। तो ये ईर्ष्यावश जो निंदा सुनना, निंदा करना, ये सब देहाभिमान है। और हम किसी की भी निंदा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम किसी की निंदा? क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे पास हम एक चीज़ करते थे कि जैसे कोई एक कागज़ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे और कहे कि इसको बिना टच किए छोटा कर दो, तो क्या करते थे? उसके आगे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते थे।
तो उससे क्या होता, वो कंपैरिजन में छोटी हो जाती। तो हम भी क्या करते हैं कि जब हम खुद कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, खुद कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे जो हमें ऐसा अनुभव कराए कि हम श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, तो हम दूसरे को छोटा करके अपने को बड़ा कर लेते हैं, है ना। किसी की निंदा करके हम अपने आप को ऐसा सिद्ध कर देते हैं कि हमारे अंदर तो वो बुराई नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो किसी के बारे में झूठ फैलाना या निंदा करना, ये भी एक देह अभिमान की क्रिएशन है, क्योंकि माया ने हमें एक बहुत अच्छा तरीका दिया है जिसमें हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, है ना, कि कुछ हमारा खर्चा नहीं होगा और हम अपने को बड़ा और महान भी सिद्ध कर देंगे बस किसी अच्छे की निंदा करके। तो ये भी एक देह अभिमान की चलन है। इसके बाद ये है इम्प्रेस होना, किसी से इम्प्रेस होना, किसी की तरफ आकर्षित होना, किसी से प्रभावित होना। इम्प्रेस होना समझते हैं, है ना, किसी का कोई गुण देखा तो उससे प्रभावित हो जाना, ये देह अभिमान है। क्योंकि आत्मा कमज़ोर है ना, तो उस पर किसी भी आत्मा का प्रभाव पड़ जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जिससे तुम प्रभावित होते हो ना, उसके साथ तुम्हारा योग लग जाता है ना। लेकिन अगर किसी देहधारी से योग लगा तो उसमें एक गुण होगा, 1000 अवगुण होंगे। और दूसरी बात है, अभी तो बाबा से योग लगाने का समय है ना, तो ये जो एक आत्मा से प्रभावित होना, ये भी एक माया जाल बन जाता है। क्योंकि एक तरफ तो हम सोचते हैं कि हम किसी के गुण के बारे में ही तो सोच रहे हैं, किसी की अच्छाई के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें तो एक गुण है और आप उसे याद कर रहे हैं, लेकिन वो जो संकल्प, वो जो समय जो आपका गुणों के सागर को याद करने में जाना चाहिए, वो समय संकल्प इसको याद करने में वेस्ट हो गया। और अगर उसी संकल्प समय में हम गुणों के सागर को याद करते तो हम कितने भरपूर होते। लेकिन ये आत्माओं से प्रभावित होना, आत्माओं की तरफ आकर्षित होना, ये भी एक बहुत बड़ा देह अभिमान है ना। और देह अभिमान सारा माया का खेल है। तो माया इस प्रकार से भी हमारी बुद्धि को बाबा से निकालकर देहधारी में फंसा देती है। एक तो होता है इम्प्रेस होना, है ना, दूसरा होता है किसी को इम्प्रेस करना ना। हमें कई बार मेजॉरिटी आत्माओं का ये संस्कार होता है किसी पे इम्प्रेशन जमाने की चेष्टा करना, है ना, किसी से कोई मुझे अच्छा समझे ये चेष्टा करना, किसी देहधारी से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करना कि आप मुझे अच्छा कहो या अच्छा समझो। ये भी एक देह अभिमान की बहुत बड़ी चलन है। क्योंकि एक आत्मा, अब मुझे एक बात बताओ, जब एक पतित आत्मा से आप सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करेंगे, जब एक पतित आत्मा को आप प्रूव करने की कोशिश करेंगे या आप उसके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, तो किस बात से इम्प्रेस होगी? पतित चलन से है ना। एक पतित आत्मा किस चीज़ से इम्प्रेस होगी? पतित चलन से। और उस पतित चलन को चलने से हम क्या होंगे? हम डिप्रेस होंगे तो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में हम डिप्रेस हो रहे हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते और हम मनुष्यों के चक्कर में रहते हैं, है ना। देखो, मुझे एक माता कहती थी कि जब मैं ज्ञान में आई तो मेरे युगल बहुत तंग किए, पहले तंग किए, फिर बहुत कंप्लेन किए, फिर बहुत रोए, फिर बाद में बोले कि तुम मेरे साथ कभी, है ना, एज एन इक्वल नहीं चली, तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं गई, तुम मेरे साथ शराब नहीं पी, तुम मेरे हिसाब से ड्रेसअप नहीं की, इसीलिए हमारे बीच रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और आज भी अगर तुम कदम बढ़ाओगी तो ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। तो फिर उस आत्मा को लगा कि शायद बाबा का पता नहीं साथ परमानेंट हो या नहीं, लेकिन ये जो युगल है मेरे, इनका साथ मुझे ज़रूर लेना है।
तो उसने क्या किया, ज्ञान योग छोड़ के वो उनके साथ पार्टियों में गई, शराब पी, सब कुछ की। उसके बाद क्या हुआ, अंत में एक 10-15 दिन तो जैसे वो ठीक रहा, है ना, ठीक रहे, आज तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आज तुमने ये किया वो किया। उसके बाद 15 दिन के बाद वही मार पिटाई फिर से शुरू। तो ये क्या है कि हम सोचते हैं कि किसी आत्मा की दिल जीत लेंगे, लेकिन पतित आत्मा की दिल जीती जाएगी जब हम पतित बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, पतित आत्मा तो इतनी खाली होती है कि उसको आप जान दे के भी खुश नहीं कर सकते, है ना। आप उसको कितना भी चाहेंगे ना कि आप इम्प्रेस करें, आप नहीं कर सकते पतित आत्मा को इम्प्रेस। आप पतित बन बन के गर्त में भी गिर जाएंगे ना तो भी वो इम्प्रेस नहीं होने वाला है ना। तो वो सिर्फ आपके उस संस्कार का फ़ायदा उठाएगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये इम्प्रेस होना, इम्प्रेस करने की कोशिश करना, किसी को सिद्ध या जिद करना, है ना, किसी को सिद्ध करने की कोशिश करना, किसी से कहलवाने की कोशिश करना या मनवाने की कोशिश करना कि आप कहो कि मैं राइट हूँ, है ना। इसको सिद्ध या जिद हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अप्रूवल सीकिंग का एक संस्कार है। किसी की अप्रूवल मिले, अप्रिसिएशन मिले, तो हम खूब सिद्ध और जिद करने की कोशिश करते हैं कि आप मानो, आप, है ना, मुझे एक्सेप्ट करो या मुझे बताओ कि मैं राइट हूँ, या उनकी तरफ बार बार जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप सिद्ध करने के चक्कर में पड़ेंगे तो वो जो चालाक आत्मा होगी ना, वो आपके इस संस्कार का खूब फ़ायदा उठाएगी और आप एक आत्मा के पीछे पड़ के अपना समय श्वास संकल्प वेस्ट करेंगे, है ना। तो हम लोग कई बार अप्रूवल सीकिंग में पड़े रहते हैं ना, किसी को सिद्ध करें, किसी को जिद करें, किसी को राइट प्रूव करें। मुझे तो एक भाई कहता था कि मेरे जो लौकिक परिवार वाले हैं, चाचे ताऊ जो भी हैं, वो हमेशा मेरे जो पिताजी को बहुत नीची दृष्टि से देखते थे, है ना। तो अब मैं कमाकर, बड़ा आदमी बनकर, धनवान बनकर उनको प्रूव करूँगा, है ना, कि हमारी फैमिली उनकी फैमिली से अच्छी है। तो मैंने उनको कहा, आधी जीवन आपकी ये सोचने में चली गई कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आधी जीवन इसमें चली जाएगी कि वो आपके बारे में ये सोचे है ना। तो आपकी अपनी जीवन कहाँ है, आप तो अपनी जीवन में गुलाम बन के रह गए। आधी जीवन आपकी ये सोचते सोचते चली गई, वो मेरे बारे में ऐसे सोचते, वो ऐसे सोचते। अभी और आधी आप लगा दो कि वो ऐसे सोचे, वो ऐसे सोचे, और अंत में आपको पता चलेगा कि आप कितने भी धनवान बने, कुछ भी बने, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिया ही नहीं कि आप धनवान हैं, है ना। और आप इसी पेन के साथ शरीर छोड़ देंगे कि मैं उनको प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि सामने वाले की मर्जी है, वो ना एक्सेप्ट करे, कल वो आपको कह दे आपका चोरी का पैसा है तब आप क्या करेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए किसी को हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाबा स्वमान देने वाला है, हमें कोई और पुष्टि नहीं करेगा हम अच्छे हैं कैसे हैं। कोई मनुष्य का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, हमें किसका सर्टिफिकेट चाहिए, बाबा का। और जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं ना, तो बाबा ऐसे सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे को दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, खाते पीते सोते, ऐसा अनुभव होता है कि मेरा बाबा मुझे बहुत 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 प्यार करता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, ये सब जो है, ये तुम्हें माया ने एक जाल में फंसाया है कि मनुष्य से अप्रूवल लो, मनुष्य से अप्रिसिएशन लो, और वो देता नहीं है ना। फिर बाबा कहते हैं कि टाइम वेस्ट करना, हम कितनी सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट करते, एक्स्ट्रा सोना, धीरे धीरे काम करना, हर चीज़ में समय लगाना। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है टाइम पास, है ना। टाइम पास करते हैं लोग, कहते हैं ना हम टाइम पास कर रहे हैं। फिर ये संडे है ना, आज संडे है तो आज हमें सोना है, आज हमें घूमना है, आज हमें,
है ना, पड़े रहना है, आज हमें 10 बजे सोना है। मुझे याद है कि एक भाई था, मुझे कहता है मेरी संडे को 10 बजे से पहले नींद नहीं खुलती, है ना। तो मैंने कहा ये कैसे होता है कि 6 दिन आपकी नींद टाइम से खुल जाती है, संडे को ऐसा क्या हो जाता है नींद को जो आपकी नींद 10 बजे से पहले नहीं खुलती। तो ये सब भी क्या है, देह अभिमान की आदतें हैं। आज संडे है, आज हॉलीडे है, आज ऐसा है। और जब ये प्रोग्रामिंग बुद्धि में हम करते हैं तो माया आलस्य के रूप में वार करती है ना। माया जो है वो अपना आलस्य का शस्त्र कैसे सामने लाती है, जब हमारी बुद्धि में ये वाली प्रोग्रामिंग होती है, आज संडे है, आज हम इजी रह सकते हैं, है ना, या अभी दोपहर का टाइम फ्री है, तो उस समय पर सारी माया आएगी, टाइम वेस्ट करो, वेस्ट थॉट में जाओ, है ना, वेस्ट विचार, वेस्ट कर्म करो। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा और एक चीज़ है दुखी होना, है ना, दुखी होना, फीलिंग्स में आना, ये सब देह अभिमान है। अब मान लो कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, है ना, या कोई चीज़ जो आपके हिसाब से आप सोचते थे वैसी नहीं हुई। अब अगर आप दुखी होते हैं तो क्या वो जो आप सोच रहे थे वो हो जाएगा? मानो कोई चीज़, मानो आप चाहते थे कि ये सब्ज़ी ऐसे बने, नहीं बनी, तो आप दुखी हो रहे हैं। अब दुखी होने से क्या सब्ज़ी ठीक हो जाएगी? तो हम दुखी क्यों होते हैं? सिर्फ ये एक माया का मैकेनिज़्म है जिससे हम अपने आप को गुड फील कराते हैं कि गलती हमसे हुई लेकिन हमें इसका बहुत दुख है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई गलती हो गई या कोई चीज़ वैसे नहीं हुई तो उसमें सोचो कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जिस पर अगर हम अटेंशन देते तो बेटर होता। अगर है तो उस पर नेक्स्ट टाइम अटेंशन देने की लर्निंग लो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कहो कि ड्रामा है ना, तो ये ड्रामा है तो उसको फिर फुल स्टॉप लगाओ। तो दुखी होना या जो बार बार सोचना, फीलिंग में आना, ये सारा देह अभिमान है। गिल्टी होना भी देह अभिमान है। इसके बाद आप देखो कि कोई पूछ रहे बार बार थैंक यू कहना, हाँ जी, बार बार थैंक यू कहना भी देह अभिमान है ना। क्यों? क्योंकि थैंक यू बाबा का है ना। कोई आत्मा निमित्त बनी, आपने थैंक यू कह दिया बस। लेकिन उसको बार बार थैंक यू कहना, बार बार उसको कोशिश करना गुड फील कराने की नहीं। गुड फील करना उसकी अपनी जिम्मेवारी है। वो निमित्त बने, आपने एक बार थैंक यू कह दिया, किसी को गुड फील कराना आपकी जिम्मेवारी नहीं है ना। परेशान होना ये भी देह अभिमान है ना। परेशान होने पे एक कहानी सुना देती हूँ। आज बहुत सारे सिर्फ पॉइंट्स हो गए ना, तो मैंने कई बार ये कहानी पहले भी सुनाई है कि एक बार एक जंगल था तो उसमें बंदर को राजा बना दिया, है ना। तो अब एक समस्या आई, तो मीटिंग बैठी, राजा भी बैठा, सारे जानवर भी बैठे। तो जब समस्या आई तो जैसे ही समस्या सुनी बंदर ने, वो एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी कूदने लगा, है ना। वो इधर कूदे उधर कूदे। फिर समस्या का कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो सबने कहा आप राजा हैं, आप ही को सल्यूशन निकालना है। तो बंदर कहता है सल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन देखो मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं है। जब से मैंने प्रॉब्लम सुनी है मैं नहीं रुका हूँ, मैं कूदे जा रहा हूँ, है ना। तो ये जो परेशान होना है ये भी क्या है, ये एक देह अभिमान है कि हम अपने आप को एक फील कराते हैं कि हम एफर्ट कर रहे हैं, है ना। अगर हम रिलैक्स हो रहे हैं तो हमें गिल्टी फील होता है। कोई समस्या है, आप उसके लिए जो कर सकते हैं वो आप करें। जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो सल्यूशन ढूंढें, बाबा को याद करें। बाकी परेशान होना, परेशान दिखना, ये सारा देह अभिमान है ना। और बाबा कहते हैं देह अभिमान जितना भी माया ने हमें ये देह अभिमान सिखाया है ना, ये देह अभिमान हमारी आत्मिक ऊर्जा को घटाता रहता है। और इसीलिए बाबा अब हमें कहते हैं
ये जो तन मन धन समय श्वास संबंध मन वचन कर्म, हम देहाभिमान के वश जो एक्स्ट्रा वेस्ट करते जा रहे हैं, जब हम इस देहाभिमान को पहचान कर छोड़ेंगे, तब इस संगम युग में हम अपना एनर्जी, टाइम, थॉट, पैसा सब किस में लगाएंगे? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में, है ना। जो मन व्यर्थ संकल्प रचने में, इसके उसके परचिंतन में, निंदा में, ओवर थिंकिंग में बिजी होगा, वो बाबा को याद कैसे करेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करने से गुण आएंगे, बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, सेवा करने से, ज्ञान का मंथन करने से, है ना, जीवन में धारणा करने से, बाकी सारी जो हमारे अंदर जो उन्नति होनी चाहिए वो होगी। लेकिन जब हम अपना ये जो सारी शक्तियां हैं, तन मन धन की शक्ति, समय श्वास संबंध की शक्ति, बोल कर्म की शक्ति, जब हम माया की तरफ से हटाएंगे, क्योंकि माया तो इस सबको बिजी रख रही है ना, और ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, इसमें माया हमें सारे दिन बिजी रखती है, और माया हमें ऐसे फील कराती है कि ये सब नेसेसरी है ना, जबकि ये सिर्फ एक हैबिट है जो हमने बनाई है। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप ड्रामा क्रिएट नहीं करेंगे, आप कोई भी वेस्ट देखना, सुनना, पढ़ना, टाइम वेस्ट करना, थॉट वेस्ट करना, जब ये नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे, तो वो जो तन मन धन है, तब वो बाबा की सेवा के लिए, बाबा की याद के लिए और ज्ञान के विचार सागर मंथन के लिए अवेलेबल होगा। तब जाकर हम उसको श्रीमत अनुसार लगाएंगे और श्रीमत प्रमाण चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, तभी दैवी गुण आएंगे। तो बाबा आज हमें ये कनेक्शन समझाते हैं, लेकिन हमें देहाभिमान की आदतों को आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही आप अपने आप को देखें मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको चेक एंड चेंज करना है, और उसकी जगह पर जो बाबा की श्रीमत प्रमाण, जो संकल्प हमें लेने चाहिए, जो रिस्पॉन्स हमें देना चाहिए, वो हमें देना है ना। आप देखो, हम बार बार रिएक्शन में आते हैं, हर एक को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, है ना, या हर जगह पर ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला मुझे राइट समझे। आज तक किसी ने राइट समझा नहीं, है ना। लेकिन अगर आप बातों को लेट गो कर दो और अपनी वो एनर्जी बचाओ, तो आप बाबा की याद में रहकर विश्व का मालिकपना जीत सकते हैं। लेकिन ये जो देहाभिमान की आदतें, और भी कई आदतें हैं, आप भी विचार सागर मंथन करना, ताने मारना, उल्टा बोलना, कमेंट करना, हर बात में, है ना, कमेंट मारना, ताने मारना, रोब दिखा के बात करना, ये सब क्या है? देहाभिमान। अब आप सोचो, बाबा कहते दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। कमेंट मारना, ताने मारना, रोब दिखाना, ये दुख देना होता है। लेकिन माया हमारी ऐसी आदत बना देती है कि हम उस आदत में जान भी नहीं पाते हम कितना दुख दे रहे हैं, है ना। क्रोधी पर्सनालिटी बनाना, रोब की पर्सनालिटी बनाना। बाबा कहते रुहाब में रहो, हम रोब की पर्सनालिटी बनाते हैं। दुनिया में व्यक्ति सोचता है ऐसी पर्सनालिटी बनाए कि कमरे में जाए तो सबको घबराहट हो। अब आप सोचो, ये कितना बड़ा पाप करने की पर्सनालिटी है, लेकिन बनाते हैं। भय का संस्कार बहुत बड़ा देहाभिमान है ना। हम किसी चीज़ से डरते क्यों हैं? आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन ये भय का संस्कार भी देहाभिमान के कारण है। तो बाबा कहते हैं इन आदतों को पहचानो, ये सिर्फ आदतें हैं, और इन आदतों के आधार से हमने बहुत सारी संस्कृतियाँ भी बनाई हैं। हमारे कल्चर में भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस इन आदतों के हिसाब से बनी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं उन प्रैक्टिसेस से, इन आदतों से अपना बचाव करो, और अपनी समय, शक्ति, तन मन धन सब कुछ बाबा की श्रीमत प्रमाण लगाओ, और उसी से भाग्य बनेगा। ओके, ओम शांति।